अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी फिर एक और मॉर्निंग का आगाज़ सुबह-सुबह जब अम्माएँ उठती हैं तो हमें जब स्कूल डे होते हैं ख़ासकर वीकेंड पे तो थोड़ा-सा रिलैक्स रहता है बंदा। लेकिन यहाँ जो वीक डे होते हैं उनमें बहुत बिज़ी सुबह की मॉर्निंग हो जाती है। सुबह-सुबह उठते ही बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बनाना, उनके लंच की केयर करना, उनकी फ़िक्र होती है। और मैं आजकल चूँकि कबाब और चिकन वग़ैरह रात को बना रही थी लेकिन आज मेरे से नहीं बना था। तो मुझे यहाँ पे चिकन भी बनाना था और साथ में बच्चे क्रम्पिट और ब्रेड अंडा वगैरह उनको दे रही थी कि थोड़ा सा वो खा के जाएँ और दिन भर उनका थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा ठीक गुजर जाए दिन का। तो यहाँ पे पैन गर्म कर रही थी, चिकन जो है लोहे के पैन में एकदम से बन जाना था जस्ट 5 मिनट में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसमें बनाती हूँ और यहाँ पे जी मैंने इनके लंच बॉक्सेस रेडी कर रही हूँ। एक टाइम पे हमें कितने काम करने पड़ते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट और साथ साथ में इनके लंच बॉक्सेस। और इसी तरह मैंने जैन और फ़ातिमा को दिया। ज़ैनब जो है वो घर का लंच बहुत कम खाती है, नखरे करती है, कहती है ठंडा हो जाता है, खाया नहीं जाता, मेरा दिल नहीं करता, दिल ख़राब हो जाता है। तो फ़ातिमा और हमज़ा जो है वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे से खा लेते हैं और इसी तरह मैंने दोनों का लंच बॉक्स बनाया और फिर इनको स्कूल छोड़ने के लिए गई हूँ। और ज़ैनब को मैंने यहाँ पे रोड क्रॉस करवाया और उसके बाद फिर मैं दोनों जो छोटे हैं उनको छोड़ने के लिए गई हूँ। वेदर जो है यूके का आजकल एक दफ़ा बारिश होती है और एक दफ़ा धूप निकल आती है। बहुत अच्छा वेदर चल रहा है, ना सर्दी है ज़्यादा ना गर्मी है। गर्मी तो अब यहाँ पे नहीं रहेगी, अब सर्दी ही सर्दी आएगी, लेकिन अभी वैसी सर्दी नहीं आई है जैसी सर्दी होनी चाहिए। अक्टूबर में हो सकता है स्टार्ट हो जाए, लेकिन देखते हैं अभी टेम्परेचर अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे जी हमज़ा मेरे साथ टॉकिंग करते हुए जा रहा था और इसके बाल कभी भी सीधे नहीं रहते। घर से बना के निकला है और जंपर के चक्करों में फिर वैसे बिखरे पड़े हैं। जाते ही टीचर भी देखे मे बी हमज़ा ऐसे ही आ गया उठ के। तो वेदर जो है वो देख रही थी मैंने कहा मैं घर पहुंचूंगी तो लगता है फिर बारिश आएगी, क्योंकि एक तरफ से बादल फिर आ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बच्चों को छोड़ के मैं अपनी फ्रेंड के पास रुक गई हूँ 5 मिनट, उसके साथ बात कर रही थी। और देखें जी घर आते आते इतनी तेज़ बारिश हुई है कि लग रहा था जैसे पता नहीं कब से बारिश हो रही है। और जब होती है इतनी तेज़ तो हर चीज़ ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं बारिश काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन आधा घंटा भी नहीं गुजरता और पानी पता नहीं यहाँ के रोड पी जाते हैं, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, क्या बात है, बड़ी जल्दी पानी भी ड्राई हो जाता है। तो उस जब मैं घर आई हूँ तो आते ही आपको पता है सर्दी थोड़ी सी लग जाती है। फिर ब्रेकफास्ट और मैंने लिया चाय और चाय के साथ हस्बैंड गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। जैन को छोड़ा और वो लिडल चले गए। लिडल की पेस्ट्री सुबह सुबह गर्म खाने को बड़ा दिल करता है। और यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल रही थी तो मेरा कुछ ज़्यादा ही शायद डल गया था। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट्री ली है एप्पल की और ये मेरी बड़ी फेवरेट है और ख़ासकर ब्रेकफास्ट में बड़े मज़े की लगती है। गरम गरम हो तो उससे भी ज़्यादा मज़ा है। ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैं देख रही थी कि सफाई अब क्या करनी है। तो आजकल जो हमज़ा की जगह पे मानो ने जगह ली हुई है, इसकी मस्तियाँ चल रही थी और इसके टॉयज़ देखें आप सारी रूम में। वो कहते हैं ना जितनी बड़ी हो बच्चे और सारे एक जैसे हो जाते हैं। तो इसने शरारतें शुरू की हुई थी अपनी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइटी का काम कर रही थी और मेरे पास आके बैठ के वो जो आर्टिफिशियल प्लांट है उसको भी खाना शुरू हो गया है। तो काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे निकली हूँ बाहर और देखें अभी एक बारिश हो के गई है, अभी वेट है सारा और फिर धूप निकल आई है। तो बस ऐसे ही सारा दिन चलता रहता है। और यहाँ पे क्यों आई हूँ, जै हमज़ा के शूज़ उस दिन लेके गई हूँ जल्दी में। उसको पीई शूज़ चाहिए थे और साइज़ उसने मुझे बताया भी कि 11 साइज़ जो है मेरा छोटा हो गया। और मैंने क्या किया कि 11 ही उठा के यहाँ से चली गई हूँ और मुझे दोबारा एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। और जब बिज़ी हो हम तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। और ये देखें ये शूज़ और रसीद मेरे पास थी। अगर आपने शूज़ को एक्सचेंज करना है मेरे नए आने वाले बहन भाई, तो आप अपने पास रसीद को सेफ़ रखें, क्योंकि इसके बगैर एक्सचेंज नहीं होंगे और वापस भी नहीं होंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे जो है चेंज कर लेते हैं 1 मंथ के अंदर अंदर। तो शूज़ जब मैं यहाँ पे उसको मैंने बताया तो उसने कहा आप साइज़ चूज़ करें कौन सा चाहिए। और यहाँ पे बड़ा देखने के बाद मैं देख रही हूँ कि अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं। उस दिन साइज़ 12 था, आज नहीं नज़र आ रहा। और बड़ा ढूंढने के बाद मैंने उठाया और आप गौर करें यहाँ पे कि मैंने 11 और 12 दो शूज़ उठा लिए हैं और अचानक से मेरी नज़र पड़ी ऊपर 12 लिखा हुआ है, लेकिन शूज़ जो हैं वो 2 साइज़ के हैं, 11 और 12। और मैंने शुक्र किया कि मेरी यहाँ पे नज़र पड़ी है। 12 को मैंने देखा, 11 को देखा ही नहीं और फिर वापस चेंज किया।
तो ये था कि अच्छा हुआ यहाँ पे ही चेंज हो गया। और जी यहाँ पे ज़ैनब की फिर फरमाइश थी कि पालक डालें चिकन में, तो पालक जो है वो मिल नहीं रही थी। मेरे पास था बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। यहाँ पे आइसलैंड में भी आई हूँ, छोटी शॉप में भी गई हूँ। तो वो कहती है ना, जो चीज़ किस्मत में नहीं तो वो कभी कभी नहीं मिलती, तो नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ आइसलैंड में भी चक्कर लगाया। सारा भाग के कैमरे को घुमाने वाला ही हाल है। तो फिर मैं निकल गई, मुझे लाइब्रेरी भी जाना था। बच्चों की बुक्स काफ़ी दिनों से लेके आए थे, वो वापस करनी थी। 1 वीक के अंदर ज़्यादातर वापस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये दिन थोड़े से ऊपर हो चुके थे, तो मैंने सोचा भाग के ये भी काम कर लूँ। और यहाँ पे आई हूँ और देखें एक दफ़ा मैंने सोचा कि यहाँ पे एमसी बार्गिंग पे नज़र डालती हूँ यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे बिन बैग थे जो कि 50 बैग थे, 2 पाउंड के लगे हुए, और मैंने भाग के ये भी लिए। हर काम मैं कहती हूँ उस दिन मेरा भाग भाग के हुआ है। कुछ दिन बहुत बिजी हो जाते हैं और टाइम की कमी, और ऊपर से वेदर अगर बारिश वाला है तो फिर हमें, अगर बीच में बारिश आ गई है तो एक जगह पे थोड़ा सा रुकना भी पड़ता है, और फिर बारिश रुकती है फिर आगे चलती है। और यहाँ पे बुक्स जस्ट मुझे रिटर्न करनी थी। अगर बच्चों ने और लेनी हो तो वो फिर अपनी मर्ज़ी की चूज़ करके यहाँ से लेते हैं। और वैसे मैंने लाइब्रेरी के अंदर से चक्कर लगा लिया और वापस आई हूँ। आजकल दरख्तों के पत्तर भी बहुत से झड़ रहे हैं, देखें साइडों पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कौन सी हिस्ट्री होगी, मैंने कहा चले सो छोड़े, मुझे भी नहीं पता क्या है। और फिर यहाँ पे भी आई हूँ स्कूल के साथ, जो छोटी शॉप है, और मेरा कैमरा जो है यहाँ पे जूमिंग पे चला गया है। बेचारे को पता ही नहीं चला, कैमरे को मुझे भी नहीं पता चला, और इसने बहुत ही स्लो रिकॉर्डिंग की है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मेरे बहन भाई भी देख लें स्लो से हर चीज़ को। और मैंने सोचा यहाँ पे पालक होंगी। और सुबह जब मैं आई हूँ शॉपिंग करने के लिए, यहाँ पे इस शॉप पे मैं गई थी और इससे मैंने कुछ चीज़ें ली थी जो घर में मुझे बहुत ज़रूरी होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से बिस्किट वगैरह और चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा कार्ड नहीं चला था, तो उसने मुझे कहा था जब आप छुट्टी टाइम आओ तो मुझे पैसे दे देना। भला हो उसका कि उसने मुझे शॉपिंग तो दे दी, लेकिन पैसों की फ़िक्र नहीं की। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि जब हम शॉपिंग करें तो हम अपने वादे पे कायम रहते हुए पैसे उनको दे दें। और आप खुद देखें कि मेरा कैमरा यहाँ पे जैसे नींद आ गई है उसको, भाग भाग के उसका भी सर चकरा गया था, चक्कर चढ़ गई उसको भी, तो इसलिए ना वो भी स्लो हो गया। और मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा कब जूमिंग पे चलता रहा है। लेकिन ये क्लिप मेरी रूटीन में था, तो इसलिए मैंने इसमें ही ऐड कर लिया। मैंने कहा इस पे बात भी हो जाएगी, आप लोगों को बता भी दूंगी कि यहाँ मैं फिर क्यों आई हूँ। मैंने सोचा मे बी यहाँ से पार्क मिल जाएगी, और नहीं मिली। तो फिर स्कूल टाइम था, यहाँ जब आई हूँ तो बच्चे देखे निकल आए थे बाहर। बच्चों को स्कूल से लिया और जब घर जाने लगी हूँ तो इसने जंपर देखे उतारा हुआ था, तो उसको लगी हुई थी सर्दी। मैंने इसे कहा यहीं पे रुक के अभी लगाओ इसको, तो फिर घर चलते हैं। और घर आते ही मैंने चूँकि मुझे पालक नहीं मिली, मेरे पास बोनलेस चिकन था, तो उसका मैं कुछ नहीं बना सकती थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और सब्ज़ी भी नहीं थी कि मैं उसमें डाल के बना लेती, और सब्ज़ी जब लेट जाओ तो बाहर से कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने चिकन निकाला फ्रीज़र से, और जल्दी से उसको पानी डाल के सही किया, डीफ्रीज़ किया। और उसको मैंने सोचा कि मैं आज ना चिकन की करी बना लेती हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि यही एक है जो मैं जल्दी से अब बना सकती हूँ। और यहाँ पे साथ साथ बच्चे जो हैं मस्जिद ले रहे थे, और उनका भी काम होता है, बिज़ी होती है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उस वक्त भी हमारी रूटीन बहुत बिज़ी हो जाती है। मैं कहती हूँ हम माओ की रूटीन तो कभी स्लो हुई ही नहीं, हर वक्त हमारे काम जो है वो भाग भाग के चलते हैं। और जी मैंने सारे सिंपल से मसाले घर के, जो सूखा धनिया, क्यूमिन पाउडर, ये वो सब, हल्दी, मिर्च और डाल के तो इसको थोड़ा सा भूना, और भूनने के बाद इसमें पानी डाल दिया था। और ये देखें कितने अच्छे से अच्छा, मसाला भूनते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मेरी अम्मी कहा करती थी मसाले को, मैंने पहले भी बताया, ये मसाला जब आप स्पून में उठाओ तो वो उस अगर बबल छोड़ रहा है तो वो समझे कि मसाला भून चुका है। अगर नहीं है तो फिर समझे आपका मसाला और ऑनियन गार्लिक वगैरह जो है वो कच्चे हैं, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर पक चुका है तो वो बबल छोड़ेगा, तो वो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और जी मैंने यहाँ पे जल्दी से ये चिकन करी थोड़े से मीडियम गैस पे रख के मैंने इसको जल्दी से पकाया। तकरीबन मुझे 1 घंटा 1.5 लग गया था। आपको पता है चिकन निकालना, बच्चों को भी साथ में देखना, और फिर इसको पकाना भी। और साथ में फिर ये है कि शाम का डिनर भी 7 बजे आजकल बच्चों को देना पड़ता है, क्योंकि इनकी स्कूल हैं। तो दे के तो फिर 8 बजे बच्चे जो हैं वो बेड में चले जाते हैं। वैसे भी डार्क होते जा रहे हैं अब तो,
बच्चे नखरे करते हैं लेकिन उनको करवाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए जी, इसका भी सही से लुक नहीं आया था। मैंने इसको लो हीट पे रख दिया, बिल्कुल लो हीट पे, और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बन गया था। बहुत टेस्टी बना था, बहुत नाइस बना था, बच्चों ने भी बहुत पसंद किया। तो ये थी मेरी छोटी सी बिज़ी रूटीन की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।